सुगंधा के बारे में सुनकर अंगुना काफी ज्यादा चिंतित हो चुकी थी। उसे डर था कि कहीं सुगंधा उस शीशे को फिर से उसी कमरे में ले जाने में कामयाब तो नहीं हो गई है। अंगुना ने जब अपनी चिंता जाहिर की तो कटीली ने अंगुना की चिंता को दूर करते हुए कहा, अंगुना, तुम कहो तो मैं अभी जाती हूँ और उस सुगंधा का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देती हूँ। एक साधारण सी आत्मा को भस्म करने में मुझे जरा भी समय नहीं लगेगा। लेकिन इस बात के लिए अंगुना ने कटीली को मना करते हुए कहा, नहीं कटीली, उसे खत्म करने से पहले मुझे ये जानना है कि वो टीली वाले बाबा की कुटिया से आजाद कैसे हुई और उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि वो फिर से अंगुना के क्षेत्र मायापुर में लौट आई है और फिर उसके बाद उसका अंत तुम नहीं मैं खुद करूंगी। ये कहते हुए अंगुना ने सही समय आने पर मायापुर जाने का तय कर लिया था। पर सुगंधा को किसी सही समय का इंतजार नहीं था। उसे तो जल्द से जल्द उस शीशे को तोड़ना था जिसके लिए उसने पूरा जाल बिछा दिया था। राघव ने आज ना ही तो कोई नशा किया था, ना ही कमरे में वो शीशा था। इसीलिए आज राघव को किसी बात की कोई चिंता नहीं थी, जिसकी वजह से राघव अपने कमरे में सुकून से सो रहा था। पर उसका ये सुकून छीनने के लिए सुगंधा राघव के कमरे की खिड़की पर पहुंच चुकी थी। सुगंधा पर्दों के बीच से एकटक राघव को घूरे जा रही थी। एकाएक राघव का गला सूखने लगा। राघव नींद में ही सूखे गले के घूंट पी रहा था, लेकिन ज्यादा देर तक राघव अपनी प्यास बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसकी नींद खुल गई। राघव ने अपने बिस्तर के पास पड़ी मेज पर से जब पानी का जग उठाया तो देखा कि उसके अंदर पानी ही नहीं था। राघव ने मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहा, इस पानी को भी अभी खत्म होना था। ये कहते हुए राघव अपने बिस्तर से उठा और पानी भरने के लिए कमरे के बाहर की तरफ जाने लगा। कमरे के अंदर की लालटेन को भी बिल्कुल धीमे किया था। राघव उसी धुंधली रोशनी में कमरे से बाहर निकल गया। पर जैसे ही राघव ने अपने कमरे से बाहर कदम रखा, उसे ऐसा आभास हुआ जैसे उसने अपना पैर किसी गीली जगह पर रखा। राघव को अपने पैर में चिपचिपा महसूस हुआ। वो फिर से कमरे के भीतर गया। मेज पर लालटेन की रोशनी को बढ़ाकर उसे अपने साथ बाहर ले गया। बाहर जाकर राघव ने उस लालटेन की रोशनी में जो देखा, उसे देखकर राघव की आंखें बाहर आ गई। राघव ने देखा कि फर्श पर बहुत सारा खून बिखरा हुआ था। ऐसे लग रहा था जैसे किसी खून से लथपथ लाश को घसीट कर कहीं ले जाया गया हो। ये देखते ही राघव के हाथ से तांबे का जग छूटकर जमीन पर गिर पड़ा और जिस तरफ उस खून के निशान दिखाई दे रहे थे उस तरफ बढ़ने लगा। राघव अभी अभी कच्ची नींद से जगा था, इसीलिए उस खून को देखकर वो ये भूल गया कि पिछले 2 दिन में उसके साथ क्या क्या हुआ, और वो ये भांप नहीं पाया कि ये किसी साए का रचाया हुआ जाल भी हो सकता है। पर जैसे जैसे राघव उस खून की तरफ आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसकी धड़कनें तेज हो रही थी। राघव का गला तो पहले से सूख रहा था, अब तो प्यास के मारे उसकी हालत खराब होती जा रही थी। पर देखते वो निशान राघव को मालती के कमरे के बाहर ले गए। लालटेन की रोशनी में राघव ने देखा कि वो खून के धब्बे दरवाजे के नीचे से होते हुए कमरे के भीतर जा रहे थे। राघव ने अपने विवेक का इस्तेमाल किया और वो कहानी समझ गया। वो समझ गया कि कोई साया है जो उसे ये कमरा खोलने पर मजबूर कर रहा है। राघव हल्का सा मुस्कुराया और फिर से अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। राघव ने अभी 1-2 कदम ही बढ़ाए थे कि तभी दर्द से कराहते हुए किसी के रोने की आवाज राघव के कानों में पड़ी। राघव ने जब ध्यान से उस आवाज को सुना तो वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि छाया की थी। छाया के रोने की आवाज सुनते ही राघव अपने होश खो बैठा। वो झटके से पीछे मुड़कर दरवाजे के पास जाकर छाया को आवाज लगाने लगा। छाया, छाया। राघव की आवाज लगाने पर सामने से छाया ने रोते हुए कहा, राघव भैया, हमें बचा लो राघव भैया।
छाया की इस तरह रोने की आवाजों ने राघव को पूरी तरह विचलित कर दिया था। उसके सोचने समझने की शक्ति मानो खत्म ही हो गई थी। यहाँ तक कि वो ये भी नहीं सोच पाया कि अगर दरवाजे के बाहर ताला लगा हुआ है तो छाया अंदर कैसे हो सकती है। उसने दरवाजा पीटते हुए कहा, छाया, छाया बेटा, तुम चिंता मत करो बेटा, मैं अभी अंदर आ रहा हूँ। ये कहते हुए राघव हड़बड़ी में दौड़ता हुआ गया और उस ताले की चाबी लाकर अगले ही पल उस दरवाजे को खोल दिया। राघव उसी रफ्तार में दौड़ता हुआ अंदर घुसकर चारों तरफ छाया को देखने लगा। छाया की रोने की आवाजें अब भी राघव के कानों में गूंज रही थी। राघव ने जब ध्यान दिया तो वो आवाजें कहीं और से नहीं बल्कि उसी आईने की तरफ से ही आ रही थी। राघव जब लालटेन की रोशनी लेकर धीरे धीरे उस आईने की तरफ बढ़ा तो उस आईने में अपने आप को देखकर राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। राघव ने देखा कि आईने के अंदर के राघव का पूरा चेहरा खून से लथपथ था, ठीक उसी तरह जिस तरह उस लड़की का चेहरा खून से लथपथ था। छाया के रोने की आवाजें एकाएक शांत हो गई और अब जोर जोर से हंसने की आवाजें पूरे कमरे में गूंजने लगी। ये सब आवाजें अब राघव के कानों को चुभ रही थी। उसने अपने हाथ से दोनों कानों को ढकने की कोशिश की लेकिन हाथ में लालटेन की वजह से ये हो नहीं पा रहा था। गुस्से में तिलमिलाए हुए राघव ने अपने हाथ की लालटेन को जोर से उस आईने के ऊपर फेंक दिया। उस आईने से टकराकर लालटेन का कांच चकनाचूर हो गया लेकिन आईने को अभी भी कुछ भी नहीं हुआ था। राघव उसके बाद एक पल के लिए भी वहां पर नहीं रुका और दौड़ते हुए बाहर की तरफ भागा। कमरे का दरवाजा आज अपने आप बंद नहीं हुआ था, इसीलिए राघव बड़ी ही आसानी से कमरे के बाहर आ चुका था। बाहर आकर राघव जोर से चीखने लगा। राघव जोर जोर से चीख रहा था और वो आत्मा जोर जोर से हंस रही थी। राघव की ये चीख सुनकर वहां पर दाई अम्मा दौड़ते हुए आई। राघव को इस तरह बच्चों की तरह चीख पुकार करते हुए देख दाई अम्मा ने पूछा, क्या हुआ मालिक, आप इस तरह रो क्यों रहे हैं, सब ठीक तो है? अपने सामने दाई अम्मा को देखकर राघव ने अपने आप को शांत कराते हुए और दाई अम्मा से नजरें चुराते हुए कहा, नहीं दाई अम्मा, कुछ नहीं, सब ठीक है, आप जाइए, जाकर सो जाइए। दाई अम्मा ने मालती के कमरे का खुला दरवाजा देखकर कहा, नहीं मालिक, ठीक तो नहीं है, और ये मालती का कमरा आपने क्यों खोला है, साफ साफ बताइए मालिक, आखिर बात क्या है? राघव भी अपने दिल की बात को किसी से कहकर बोझ को हल्का करना चाहता था। आखिर में राघव ने दाई अम्मा को सब कुछ बताते हुए कहा, दाई अम्मा, कल मैं अपने गांव के बाहर के खेत से मालती बुआ का आईना उठाकर घर ले आया। तब से ये आईना मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मुझे बचा लीजिए दाई अम्मा, ये आईना मेरी जान ले लेगा। इस आईने की बातों को कई साल गुजर गए थे, इसीलिए एकदम से दाई अम्मा भी उस आईने के बारे में भूल चुकी थी। अपने माथे पर सिलवटें लाते हुए दाई अम्मा ने पूछा, आईना? कैसा आईना मालिक? राघव ने कमरे के अंदर की उंगली से इशारा किया तो दाई अम्मा ने दूर से ही डरते हुए कमरे में झांक कर देखा। रोशनदान से चांद की रोशनी सीधे उस आईने से टकरा रही थी। उस आईने को देखते ही दाई अम्मा के पैरों तले जमीन खिसक गई। एकाएक दाई अम्मा के पसीने छूटने लगे। दाई अम्मा ने बड़बड़ाते हुए कहा, नहीं राघव नहीं, तुम्हें इस आईने को यहाँ नहीं लाना चाहिए था, तुमने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है। इसे तो खुद टीले वाले बाबा ने उस खेत में दफनाया था और मालिक, इस आईने में कैद आत्मा आपके ही खून की प्यासी है। ये सुनकर राघव के पैर थर थर कांपने लगे। कपकपाती जुबान से राघव ने दाई अम्मा से पूछा, मेरे खून की प्यासी? क्यों दाई अम्मा, कौन है इस आईने में कैद आत्मा? अपने गले के थूक को निगलते हुए दाई अम्मा ने कहा,
काया की आत्मा मालिक। काया का नाम सुनते ही राघव का कलेजा बाहर को आ गया। राघव ने इस बात को सिरे से खारिज करते हुए कहा, नहीं नहीं दाई अम्मा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रही हैं। दाई अम्मा ने जवाब देते हुए कहा, नहीं मालिक, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। ये कहकर दाई अम्मा ने राघव को पूरी बात बताई कि आखिर राघव को गांव से निकालने के बाद मायापुर में क्या क्या हुआ था। राघव को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने घबराते हुए दाई अम्मा से पूछा, तो अब इसका क्या इलाज है दाई अम्मा, कुछ बताइए दाई अम्मा। कुछ सोचते हुए दाई अम्मा ने कहा, मुझे लगता है सबसे पहले तो हमें इस आईने को इस घर से बाहर फेंक देना चाहिए। राघव ने साफ मना करते हुए कहा, नहीं नहीं दाई अम्मा, मैं इस आईने को छूने की गलती भी नहीं कर सकता। एक बार ये गलती कर दी है, अब इस गलती को नहीं दोहरा सकता। दाई अम्मा ने राघव को योजना बताते हुए कहा, मालिक, मैं गंगा जल लेकर आती हूँ। मैं लगातार आपके ऊपर गंगा जल की छींटे छिड़कती रहूंगी तो आईना आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और आप उस आईने को इस घर से बाहर फेंक देना। राघव ने हामी में सिर हिलाया और दोनों ने वैसा ही किया। दाई अम्मा जल्दी से मंदिर में जाकर गंगा जल ले आई और राघव के ऊपर छिड़कने लगी। राघव उसी गंगा जल के सहारे कमरे के अंदर प्रवेश कर गया। राघव के हाथ पैर कांप रहे थे, फिर भी उसने हिम्मत करके अपने हाथ उस आईने की तरफ बढ़ाए और बहुत जोर लगाने के बाद भी वो आईना दीवार से अलग नहीं हो रहा था। तो दाई अम्मा ने कुछ छींटे आईने के ऊपर भी छिड़क दिए, जिससे उस आईने की शक्तियां कुछ कम हुई और राघव ने अगले ही पल उसे दीवार से अलग कर दिया। दीवार से अलग होते ही दोनों वहां से जल्दी जल्दी हवेली की सीढ़ियां चढ़ने लगे। दाई अम्मा अभी भी लगातार राघव और उस आईने के ऊपर गंगा जल छिड़क रही थी। कुछ ही देर में दोनों उस आईने को छत से नीचे फेंकने के लिए ऊपर पहुंच चुके थे। सुगंधा की आत्मा तो सालों से यही चाहती थी। इसी पल का उसे सालों से इंतजार था। उसे लग रहा था कि अभी ये दोनों इसे नीचे जमीन पर फेंकेंगे और ये आईना चकनाचूर हो जाएगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। राघव ने उस आईने को नीचे तो फेंक दिया, लेकिन उस आईने को एक खरोंच भी नहीं आई। ये देख सुगंधा गुस्से में आग बबूला हो गई। उसका मन किया कि वो इस गुस्से की आग को ठंडा करने के लिए अभी के अभी राघव को मौत के घाट उतार दे, लेकिन सुगंधा जानती थी कि राघव उसका नहीं बल्कि काया का असली शिकार है। इसीलिए सुगंधा ने ना चाहते हुए भी खुद को शांत रखा। वहीं ये सब देखकर दाई अम्मा ने राघव से कहा, देखा मालिक आपने, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी इस आईने को कुछ नहीं हुआ। मुझे लगता है हमें इस बारे में चंद्रकला को बताना ही चाहिए। ये सुनते ही राघव ने इस बात के लिए साफ मना कर दिया, नहीं नहीं दाई अम्मा, मुझे उस चंद्रकला की कोई मदद नहीं चाहिए। अगर जरूरत पड़ी तो मैं सीधे तीले वाले बाबा के यहाँ चला जाऊंगा, लेकिन उस चंद्रकला के पास कभी नहीं जाऊंगा। और खबरदार, अगर आपने भी उस चंद्रकला को इस बारे में बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर राघव गुस्से में वहां से चला गया। राघव भले ही वहां से चला गया था, पर दाई अम्मा ने मन ही मन सोचते हुए कहा, माफ कर देना मालिक, लेकिन इस बारे में मुझे चंद्रकला को तो बताना ही होगा। दाई अम्मा ने तय कर लिया कि वो सुबह भोर में ही चंद्रकला के पास जाकर उसे सब कुछ सच सच बता देगी। यही सोचते हुए दाई अम्मा वहां से नीचे चली गई। इधर सुबह भोर में दाई अम्मा ने चंद्रकला के पास जाने को सोचा था और उधर सुबह भोर में ही चंद्रकला ने तीले वाले बाबा के यहाँ जाने का भी सोचा था। इसीलिए अगली सुबह चंद्रकला 4 बजे ही उठ गई थी। सुबह उठते ही चंद्रकला ने घर के जरूरी काम निपटाने शुरू कर दिए थे। चंद्रकला ने सोती हुई नीति को हल्के से उठाते हुए बताया कि वो तीले वाले बाबा के यहाँ जा रही है और शाम तक लौटेगी। ये कहकर चंद्रकला ने नीति को फिर से सुला दिया और खुद घर का दरवाजा अच्छे से बंद करके तीले वाले बाबा के यहाँ के लिए निकल गई। चंद्रकला थोड़ी तेज रफ्तार से टीले वाले बाबा के यहाँ जा ही रही थी कि
किसी ने उसे घबराई सी आवाज में पुकारा, चंद्रकला। अचानक से आई पुकार को सुन चंद्रकला वहीं पर ठिठक गई और मुड़कर देखा तो उसके पीछे कुछ दूरी पर थोड़ी हाँफती हुई हवेली की दाई अम्मा खड़ी थी। उन्हें देख चंद्रकला उनकी तरफ बढ़ गई और पास जाकर पूछा, क्या हुआ दाई अम्मा? आप इतनी सुबह सुबह और आप इतनी परेशान क्यों हैं? सब ठीक तो है? चंद्रकला के ढेर सारे सवालों को सुन दाई अम्मा ने डर और घबराहट में माथे पर उतर आई पसीने की बूंदों को दिल में समेटते हुए जरा फुसफुसा कर कहा, चंद्रकला, चंद्रकला वो आईना। ये सुनकर चंद्रकला ने पूछा, कौन सा आईना दाई अम्मा? आप क्या कह रही हैं? आखिरकार दाई अम्मा ने जवाब देते हुए कहा, मालती का आईना, जिसके अंदर काया कैद थी, वो आईना फिर से हवेली में लौट आया है चंद्रकला। ये सुनते ही चंद्रकला के भी होश उड़ गए। आखिर अब क्या करेगी चंद्रकला? टीले वाले बाबा के पास जाकर नीति का समाधान खोजेगी या हवेली जाएगी? और आखिर क्या रिश्ता है सुगंधा और काया के बीच?